रेप मर्डर केस में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है कि उसने पहले डॉक्टर के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर डाली। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने। नमस्कार दोस्तों, संजय रॉय की जब सेकेंड बेबी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब संजय रॉय ने उसके पेट पर लात मारा था और उसकी बेबी ने डोमेस्टिक वायलेंस का उसके ऊपर केस किया। तब उस समय उसके पास प्रूफ भी था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने बताया कि पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका जोर से गला दबाया और तब तक दबा कर रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। सूत्रों का संजय रॉय अपने फ्रेंड के साथ आजकर हॉस्पिटल के पीछे बाउंड्री के पास बैठकर शराब पिया करता था और उस रात वह इतना ज्यादा शराब पीने के बाद भी वह हॉस्पिटल के अंदर आया और वह सेमिनार रूम के अंदर चला गया। और दोस्तों, उसके बाद इतना बड़ा क्राइम करने के बाद संजय रॉय वहाँ से भागा नहीं। वह इस क्राइम को करने के बाद अपने रूम में आराम से जाकर सो गया। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि जब सीबीआई ने संजय रॉय के ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट कराया तब संजय रॉय ने बार-बार झूठ बोला कि वह वहाँ पर गया तो उससे पहले वह लेडी डॉक्टर मर चुकी थी। तो फिर दोस्तों, वह सुबह के 4:30 बजे से लगाए 5 बजे तक उस सेमिनार रूम में क्या कर रहा था, वहाँ पर क्या कर रहा था अगर वह मर चुकी थी। आगे संजय रॉय की हिस्ट्री में उसके ऊपर बहुत सारे पहले से ही केस लगे हुए थे, कोई भी सजा नहीं मिला। बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने यह तक बताया कि संजय रॉय ने 5 साल तक और उसके 2 वाइफ थे, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। संजय रॉय के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया कानूनी और सिविल वॉलंटियर भी था। जब कोई सिविल वॉलंटियर के ऊपर कोई भी केस दर्ज होता है तो उसको जा सकते हैं, पर संजय रॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिविल वॉलंटियर होने के साथ साथ संजय रॉय आजकल हॉस्पिटल के अंदर सुपर का भी काम करता था। मतलब वो पैसे लेकर मरीजों को बेड दिलाता था और आजकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का संजय रॉय के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशन था, इसीलिए वह हॉस्पिटल के अंदर जब चाहे जहां चाहे आ जा सकता था। मार्च 2024 में भी संजय रॉय के ऊपर एक केस दर्ज हुआ था। एक औरत अपने बेटे का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने आई थी और संजय रॉय ने और खुद से उस औरत का बहुत ज्यादा हेल्प किया था। उस औरत के बच्चे के मेडिकल का खर्चा संजय रॉय ने खुद दे दिया था। संजय रॉय ने प्रिस्क्रिप्शन से उस औरत का नंबर ले लिया और संजय रॉय उस औरत को बार-बार कॉल करने लगा और मिलने को भी कहता था, साथ ही उसे धमकाता भी था और मैसेज भी करता था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हुई और उसने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। और उसके बाद जब पुलिस ने संजय रॉय के चेक किया तो पता चला कि यह बात सच थी। उसके बाद संजय रॉय ने उस महिला को हैरेसमेंट करना बंद कर दिया। पर उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लड़कियों को हैरेस करना और लड़कियों के ऊपर वायलेंस करना, ये सब तो पहले से ही संजय रॉय कर रहा था। संजय रॉय के ऊपर अगर पहले से ही एक्शन लिया जाता तो शायद यह इंसिडेंट होता ही नहीं। As the CBI takes over the rape and murder case of Arjikar Medical College, Dr. Sahar Banerjee continuously accused authorities that Kolkata's Arjikar Medical College and hospital of attempting to tamper with evidence in connection with the 9 अगस्त की रात संजय रॉय बहुत ज्यादा दारू पीकर उस कमरे में गया जहां पर 36 घंटा ड्यूटी कर वह लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय रॉय को देखते ही समझ में आ रहा था कि वह नशे में बहुत ज्यादा धुत है, फिर भी उसके हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करने से किसी ने रोका नहीं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल था, आपको पता ही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक मर्डर केस है और लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को यह बताया गया कि उन्हें सुसाइड कर लिया है। पर यह पहली बार नहीं, आर्जिकर हॉस्पिटल की हिस्ट्री में बहुत बार बहुत सारे केसेस को सुसाइड करा दिया गया है और आज तक बहुत सारे केसों का किसी इन्वेस्टिगेशन की गई है। अगस्त 2020 को सौमित्र विश्वास नामक एक 34 साल के मेडिकल स्टूडेंट आर्जिकर हॉस्पिटल के एक कमरे में फंदे से लटका पाया गया और कॉलेज के अधिकारियों ने उसे एक सुसाइड करार दे दिया था। 24 अक्टूबर को 52 साल के मेडिकल प्रोफेसर का शव कुछ ऐसे ही बहुत बुरे हालात में मिला। आर्जिकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं। आर्जिकर हॉस्पिटल के बहुत सारे स्टूडेंट और कर्मचारियों का यह कहना है कि संदीप घोष बायो वेस्ट मेडिकल को इलीगल बेचते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजर है, जैसे बायो मेडिकल सिरिंज, बायो मेडिकल मास्क और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोबारा यूज करने से बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी फैल सकती है। आर्जिकर हॉस्पिटल के स्टूडेंट का यही कहना है कि जिसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया। उसके बाद जब सारे बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं तो संदीप घोष को कॉलेज के अंदर चार प्रोफेसर से देखना पड़ा। क्राइम करने के बाद सबके बाद बैनर हो जाते हैं जैसे कि यही नहीं, ये जो बैनर है लोगों को नहीं दिया जाता, लेकिन इसके पास यह बैनर बड़े ऑफिसरों को दिया जाता है। इसके पास उनका बैनर था और क्राइम को संभालने के लिए लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स से ये बोला गया कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और उनके माता पिता को 3 घंटों आज कितने दिन हो चुके हैं किसी को पता नहीं है कि असली विक्टिम कौन है, असली दोषी कौन है। इस इंसिडेंट के होने के बाद एक अकेली लड़की को कहीं जाने में बहुत सारा डर लग रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस क्राइम में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है उन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसी हरकत करने से उनकी रूह कांप उठे। और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखिए।